गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 गणित का जो आपका सिलेबस 30% कम किया गया है उसके विषय में बच्चों हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कक्षा 10 गणित जो यूपी बोर्ड 2021 में इसका परीक्षा होने वाला है, ठीक है, उसका न्यू सिलेबस क्या है, उसमें कौन से पार्ट को कट किया गया है उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड सत्र 2020-21 का न्यू पार्ट, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए कक्षा 10 गणित का जो आपकी पहली इकाई है बच्चों, पहली इकाई का नाम है संख्या पद्धति। और पहली इकाई जो संख्या पद्धति है बच्चों उससे 5 नंबर का प्रश्न आता है। और पहला पार्ट जो आपका है, पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं। और जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं बच्चों, इस वास्तविक संख्या से आपका 5 नंबर का प्रश्न आता है। और वास्तविक संख्याएं हमने अध्ययन करना शुरू कर दिया है। चलिए अब बच्चों इकाई 2 की बात करते हैं। तो इकाई 2 जो है उसका नाम है बीजगणित। इकाई 2 उस इकाई का नाम है बीजगणित। और बीजगणित से बच्चों 18 नंबर का प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता है। और इस इकाई 2 बीजगणित में आपका 4 अध्याय था बच्चों। और वह 4 अध्याय कौन था? पहला अध्याय था बहुपद, दूसरा अध्याय था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा था द्विघात समीकरण और चौथा था समांतर श्रेणी। इन 4 अध्याय से हमको 18 नंबर का प्रश्न आता था। लेकिन बच्चों अब आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब हमें 4 अध्याय नहीं बल्कि इकाई 2 में हमें 2 ही अध्याय का अध्ययन करना है। और 2 ही अध्याय से हमको 18 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। अर्थात इकाई 2 जो बीजगणित है बच्चों, इसमें 2 अध्याय को कट किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा 2 अध्याय है जो कट किया गया है, अर्थात जिसको आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है और जिसको हमें नहीं पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में नहीं आने वाला है। तो चलिए इकाई 2 बीजगणित जो आपका दूसरा अध्याय है बहुपद। बच्चों अब इस बहुपद को हमें नहीं पढ़ना है, अर्थात जो बहुपद का अध्याय था वह आपके सिलेबस में अब नहीं रहा, ठीक है। तो अध्याय 2 आपका समाप्त किया गया है। और अध्याय 5 जो अध्याय 5 था बच्चों समांतर श्रेणियां, अब इस समांतर श्रेणियों को भी आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अर्थात इस इकाई 2 बीजगणित में 2 अध्याय को कट कर दिया गया है। पहला जो अध्याय इसमें है बहुपद, उसको कट किया गया है। उसके बाद समांतर श्रेणियां, यह अध्याय भी कट कर दिया गया है। अर्थात इकाई 2 बीजगणित में अब यह 2 अध्याय नहीं रहे। अब केवल 2 ही अध्याय का अध्ययन करना है इस इकाई में। और वह अध्याय तीसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण तथा अध्याय 4 द्विघात समीकरण। केवल इन्हीं का अध्ययन करना है। और इन्हीं के अध्ययन से अर्थात 2 ही अध्याय से हमें 18 नंबर का प्रश्न जो है आपका मिल जाएगा। तो इकाई 2 में बहुत अधिक परिवर्तन किया गया बच्चों और 2 अध्याय को समाप्त कर दिया गया है। आपका यूपी बोर्ड 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जिसका न्यू सिलेबस जारी किया गया है, उसमें इकाई 2 में 2 अध्याय को समाप्त कर दिया गया, जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। चलिए इकाई 3 की बात करते हैं बच्चों। इकाई 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों 5 नंबर का प्रश्न आता है। और इस निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई भी छेड़छाड़ निर्देशांक ज्यामिति के इकाई से नहीं किया गया है। और यह 5 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें एक ही आता है निर्देशांक ज्यामिति और रेखा।
ठीक है। ये आता है तो इसमें कोई भी जो है आपकी कटिंग कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो निर्देशांक ज्यामिति के जो है 5 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं, उसमें सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं। चलिए इकाई 4 इसका नाम है ज्यामिति और यह इकाई 4 से 12 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों, ठीक है। और इस 12 नंबर के प्रश्न हमें अर्जित करने के लिए बच्चों 3 अध्याय का अध्ययन करना पड़ता था। एक त्रिभुज, दूसरा वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु और रचना। इन 3 अध्याय का अध्ययन करना पड़ता था ज्यामिति में। तो ज्यामिति में त्रिभुज, वृत्त या वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु तथा रचना। लेकिन अब क्या करना है बच्चों, अब हमें जो है जो आपका यह अध्याय है वृत्त या वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु, यह हमें अब अध्ययन नहीं करना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इकाई 4 जो ज्यामिति है, इस ज्यामिति में हमें जो यह अध्याय है वृत्त अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु, ठीक है, इसका अध्ययन अब हमें नहीं करना है। अर्थात इकाई 4 जो ज्यामिति है, ठीक है, इसमें बच्चों हमें केवल त्रिभुज और इसकी रचनाएं यही 2 का अध्ययन करना है। वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु के विषय में अब हमें अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा बच्चों इकाई 4 तक हमने देख लिया कि 3 अध्याय को समाप्त कर दिया गया है। एक अध्याय आपका बहुपद, दूसरा समांतर और तीसरा जो अध्याय है वृत्त या वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब हमें 3 अध्याय का अध्ययन नहीं करना है। चलिए अब आते हैं हम इकाई 5। इकाई 5 में विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इकाई 5 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो 10 नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। और इस त्रिकोणमिति में पहला जो आता है वह है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का जो परिचय है बच्चों, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, सभी पढ़ना है त्रिकोणमिति के परिचय में। जो आपका ये अध्याय है, जो आपकी इकाई 5 का त्रिकोणमिति है, ठीक है, इस त्रिकोणमिति का जो पहला अध्याय आपका है त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें सभी पढ़ने हैं बच्चों, इसमें कोई भी कट नहीं किया गया। और त्रिकोणमिति के परिचय में हमें क्या पढ़ना है, वही आपका 0 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 30 अंश का मान और उनके मानों का अनुपात, यह पढ़ना है इस अध्याय में। और सभी पढ़ना है, इसमें कोई भी कट नहीं किया गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली चीज है जो त्रिकोणमिति का सर्वसमीकाय है। जो त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं हैं, सर्वसमीका में 2 टॉपिक है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि इकाई 5 का जो त्रिकोणमिति है, इसमें जो आपका त्रिकोणमिति का परिचय अर्थात जो मान पढ़ने हैं 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन पूरे मानों को पढ़ना है और उनके अनुपातों को भी पढ़ना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन त्रिकोणमिति का जो अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीका में हमें 2 पढ़ना होता था। एक पढ़ना होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना, अर्थात इनको सिद्ध करना, तथा इसका अनुप्रयोग अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस फार्मूले पर जो सवाल आते थे, अर्थात आपकी प्रश्नावली 8.4, ठीक है, यह था। अब इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इनका अनुप्रयोग, अर्थात इनसे संबंधित जो प्रश्नावली थी, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, ठीक है, इस प्रश्नावली को समाप्त कर दिया गया है त्रिकोणमिति में, अर्थात इकाई 5 में। यह ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ आप कंफ्यूजन करेंगे। अर्थात त्रिकोणमिति सर्वसमीका में यह वाला जो संबंधित अध्याय होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का, वह हमें नहीं पढ़ना है। अर्थात त्रिकोणमिति सर्वसमीका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसी त्रिकोणमिति सर्वसमीका में एक और टॉपिक होता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चों इसको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको पढ़ना है।
त्रिकोणमिति समीकरण में हम आपसे बार बार कर रहे हैं कि दो होता है, दो टॉपिक होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे संबंधित जो भी प्रश्नावली है नहीं पढ़ना है। और इसी त्रिकोणमिति समीकरण में एक होता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें पढ़ना है, केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से संबंधित प्रश्नावली हमें नहीं पढ़नी। चलिए, और त्रिकोणमिति का अगला जो है आपका ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी को पूरा पढ़ना है, उसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो त्रिकोणमिति वाला एक बार फिर से देखें, यहाँ कंफ्यूजन है। इकाई 5 में त्रिकोणमिति में क्या था? त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा क्या था? त्रिकोणमिति की सर्वसमीका, और तीसरा क्या था? ऊंचाई और दूरी। ठीक है बच्चों, तो जो आपका त्रिकोणमिति का परिचय इसको पूरा पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी को पूरा पढ़ना है, लेकिन जो त्रिकोणमिति सर्वसमीका है इसमें दो टॉपिक था, तो एक टॉपिक को नहीं पढ़ना है और एक टॉपिक को पढ़ना है। किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है? जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला प्रश्नावली है, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो यह आपकी रही इकाई 5। अब हम बात करते हैं बच्चों इकाई 6 की। इकाई 6 जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से जो है 10 नंबर का प्रश्न आता है, और इस मेंसुरेशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, कोई भी कटिंग आपके सिलेबस में नहीं किया गया है। मेंसुरेशन का पूरा सिलेबस आपके न्यू सिलेबस में रखा गया है। अर्थात मेंसुरेशन में हमें जो पढ़ना होता है वह वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह पढ़ना होता है। यह जो है आपके सिलेबस में बना हुआ है। अर्थात मेंसुरेशन वाले इकाई में कोई भी परिवर्तन नहीं है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इनको भी अध्ययन करना है। अब हम आते हैं इकाई 7। इकाई 7 जो है बच्चों, यह भी आपका 10 नंबर का प्रश्न आता है, और इकाई 7 का नाम है सांख्यिकी। और इस सांख्यिकी में भी बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई भी कटिंग नहीं किया गया है, कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं किया गया है। यह भी आपके सिलेबस में उसी तरह से बना हुआ है। अर्थात इकाई 7 सांख्यिकी 10 नंबर का जो है प्रश्न था, 10 नंबर का भी आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं है। अर्थात सांख्यिकी का पूरा सिलेबस हमारे न्यू सिलेबस में है। अब आते हैं इकाई 8। ध्यान रखिएगा बच्चों, इकाई 8 प्रायिकता। अब यह प्रायिकता आपके सिलेबस में नहीं था, अर्थात इस प्रायिकता को कट कर दिया गया है, आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अर्थात अब प्रायिकता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए पूरी इकाई 8 को ही समाप्त कर दिया गया है। पूरी इकाई 8 जो प्रायिकता थी, ठीक है, इस प्रायिकता को भी समाप्त कर दिया गया। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपका जो है कितना कट किया गया। ठीक है, ये देखिए आपका बहुपद को जो है आपको जो है कट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया। आपके सिलेबस में बहुपद नहीं है। समांतर श्रेणियां भी आपके सिलेबस में नहीं है। तीसरा अध्याय आप देखेंगे, तीसरा अध्याय आप जो इसमें नहीं है, वृत्त का स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। 3 अध्याय खत्म हो गया बच्चों, 3 अध्याय खत्म हो गया। अब अगला अध्याय आप देखेंगे यहाँ पर त्रिकोणमिति वाला। त्रिकोणमिति में आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और आएंगे आपका यहाँ प्रायिकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो इतने सिलेबस को आपके सिलेबस से कट किया गया है। बहुपद, समांतर 2 अध्याय, एक आपका यह 3 अध्याय, ठीक है, प्रायिकता 4 अध्याय तथा त्रिकोणमिति का एक टॉपिक अलग किया गया है। तो 4.5 अध्याय मान सकते हैं जो है आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अब इससे संबंधित आपका प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यह रहा आपका गणित का सिलेबस कक्षा 10 का, और इस सिलेबस को ध्यान में रखकर ही आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2021 में होने वाला है, उसमें आप अच्छा रिजल्ट लाएं। चलिए बच्चों, अगला अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।